प्रोग्राम शुरू करा जाए। मैं जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई पार्टी है ये जिसका नाम है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोध पार्टी। क्या बात कर रहे हैं? पार्टी का ही नाम है। संख्या देख लीजिए, संख्या इनकी बिल्कुल नहीं है। 1 दर्जन लोग हैं यहाँ पर और मेरे साथ उनके। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हरिमर्दन सिंह भदौरिया। छत्री शक्ति संगठन का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली में मेरे पास 5000 आदमी हैं। मैं अगर यहाँ अकेला बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं समर्थन देने आया हूँ। चल झूठा। बाकी 1 दर्जन आदमी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे ये 1 दर्जन सबके सब किसी न किसी संगठन के अलग अलग नेता हैं। अलग अलग संगठन हैं, इनके पास हजारों आदमी की अपनी अपनी ताकत है। तो फिर पता चल जाएगा। तो क्यों आरक्षण खत्म करवाना चाहिए? आरक्षण देश को नष्ट कर रहा है। देश की जो हमारी योग्यता है उसको नष्ट कर रहा है। योग्य आदमियों को विदेशों में पलायन करवा रहा है। बोल और देश के अंदर अयोग्य आदमियों को बिठा करके ये जो गंगा में लाशें बहला रही हैं उनका जिम्मेवार है। ये जो दुनिया का अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जिम्मेवार है। उन अयोग्यों को बिठा रखा है जिससे कि उंगली चुटकियों में। तेरा तो गेम बजाना। आप क्या करते हैं? मैं समाज सेवा करता हूँ। रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? रोजी रोटी के लिए भगवान ने दे रखा है। भगवान ने दे रखा। हाँ, कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास आज भी 40 बीघा जमीन है। कितनी कहाँ से जमीन आई आपके पास? कहाँ से जमीन आई? हमारे जमीनें कहाँ से आई थी? हमारे दादा से? हमारे बाप दादा ने कमाया। हमारे बाप दादा ने पराक्रम से लड़े, अपनी जमीनें जो बचा पाए वो बचाई। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 60 साल। 60 साल। तो आजाद हुए देश को 70 साल हो गए। हाँ जी हाँ। तो 70 साल पहले तो सारी जमीन अंग्रेजों के पास थी, आपके पास कैसे आई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैसे? अंग्रेजों के पास कहाँ थी? जिस तरह से देश अंग्रेजों का गुलाम था ना सर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देश अंग्रेजों का गुलाम था। जमींदारों के पास, राजाओं के पास, रजवाड़ों के पास जमीनें थी। 1 मिनट राजा अंग्रेजों। पूरी बात सुन लीजिए, काटिए मत बीच में। सही खेल गया बेंच। आप जो कहना चाहते हो मेरे से सुनिए। बोल 47 से पहले जमीनें हमारे पास थीं। जिस दिन देश आजाद हुआ 47 में, उस दिन जमीनें उनके पास चली गई जिनके लिए सरकारें SC ST एक्ट का वो करती हैं। क्या बोला तूने? उस दिन जमीनें उनके पास चली गई जिनके लिए सरकारें SC ST एक्ट का वो करती हैं। दोबारा बोल। उस दिन जमीनें उनके पास चली गई जिनके लिए सरकारें SC ST एक्ट का वो करती हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? उसी दिन हम गरीब हो गए थे। हमारे पास 4000 एकड़ जमीन थी। मेरे अंग्रेज के पास जमीनें नहीं थी। राजा तो अंग्रेज था। अंग्रेजों के पास जमीन नहीं थी। जैसे आज ये देश बेचा जा रहा है ना, इसी कौन तरह बेच रहा है? अरे देश को ये सरकारें बेच रही हैं। हम कौन बेच सकते हैं? देश हमारे पास है। मोदी जी ने मंदिर बना दिया, आप कह रहे देश मंदिर बन गया। अयोध्या में। अभी आप मंदिर दिखाइए कहाँ बना हुआ है। बोले डोंट बी। आप दिखाइए, फोटो दिखा सकते हो आप। मंदिर दिखाइए कहाँ मंदिर बन गया। और मंदिर के 3 बार उद्घाटन हो चुका था। SC ST एक्ट से क्या दिक्कत है? SC ST एक्ट से सबसे बड़ी दिक्कत ये ब्लैकमेलिंग होती है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। SC ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है। अगर हम जिसका नाम ले दें तो हमें जेल हो जाएगी। और आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? पढ़ा तो मैं 5वीं क्लास हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमें हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, हमारे पिता ने पढ़ाया। आपकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब हमारी संख्या 1 दर्जन नहीं, ये मैं जोड़ता हूँ कि कम से कम 1 लाख। काम क्या बता रहे बाबूजी? तो आप मतलब क्षत्रिय समाज से? मैं क्षत्रिय समाज से हूँ और मैं अपनी संख्या ये मान के चलता हूँ कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। चिड़ियों से मैं बात रहा हूँ तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। मेरा क्षत्रिय बहादुर होता है, बाकी जातियाँ कमजोर होती है। नहीं, ये किसने कहा? आप तो कह रहे हैं। जय बात। बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। मैं महाराजा मनु की जितनी संतानें हैं, जितनी महाराजा मनु की संतानें, सबको बराबर मानता हूँ।
किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानता, किसी को कमजोर नहीं मानता, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। महाराजा मनु उसकी जो संतान है, जो महाराजा मनु को नहीं मानते, जो महाराजा मनु अपने बाप को नहीं मानते, जो अपने दादा को नहीं मानते, उनके अंदर तो कुदरती कमजोरी आएगी। कौन है ये पागल आदमी? संविधान से देश चलेगा कि मनुस्मृति से देश? भाई देश तो संविधान से ही चल रहा है 70 साल से, 70 साल से देश संविधान से चल रहा है। संविधान से चल रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? संविधान से दिक्कत ये हो गई, देश पक्षपात। चाय वाले का बेटा पीएम बन गया संविधान की वजह नहीं, चाय वाले का क्यों, पकोड़े वाले का क्यों नहीं बना? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। आप ये बताइए, आरक्षण के नाम पे कितने परसेंट दलितों का विकास हो गया? अगर 27, 28, 40 परिवार हैं जो कि हर बार वही आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, बाकी तो दलित आज भी मजदूरी कर रहा है, बेशक 80,000। ठाकुर कैसे गरीब हो गया? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ठाकुर छीनते चले गए, ठाकुर दान देते गए। दो ही गरीबी के कारण है, हमारे गरीबी के दो ही कारण है कि ठाकुर किसको दान देते? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। किसको नहीं दान दिया? हमने सरकार को दिया। ये देश हमारे ऊपर है, हमारी 527 रियासतें जो कहीं वो हमारी थी, इसीलिए देश हमारे ऊपर है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हम चाहते हैं कि राजाओं वाला दौर आ जाए रियासत। नहीं, हम प्रजातंत्र को नहीं चाहते। झूठ बोल रहा है। अगर हम प्रजातंत्र को नहीं चाहते तो उस दिन क्यों दान करते? क्यों हम उस दिन अपने हक छोड़ देते? क्यों उस दिन हम चुप? जमीनें आई कहाँ से? पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज थे, जमीनें कहाँ से? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आप 8,000 साल पहले देखिए जमीनें किसकी थी, और मुगलों के बाद भी 8,000 साल पहले? हाँ, अरे 2500 साल पहले तो सम्राट अशोक की जमीन। 1208 में हमारा भदौरागढ़ नष्ट किया गया था। उस दिन हमारी सारी जनता जल गई थी। 7 दिन तक उस नदी के अंदर खून बहता रहा था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और 1208 के बाद हम दोबारा आकर के यहाँ बैठे हैं। बस रुलाएगा क्या? SC ST एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, मोदी जी फिर ले आए। अरे यही तो हुआ। किसी किसी को भयंकर बवासीर रहता है। ये हमारे वोटों से जिनको पूर्ण बहुमत मिला, उस बहुमत को इन्होंने इन गद्दार आदमियों। आपकी संख्या 10% है, SC ST पता है कितना है? 40% SC ST, 50% और आदिवासी। मेरा एक मकान है, और आपको पता है दलित आदिवासी आरक्षण के समर्थन में आएगा तो आप दिखेंगे। मुझे अपने घर जाना है। मेरा आए कई बार आए सामने, हम बता रहे, मेरा एक देखिए उनकी संख्या पता है आपको कितनी है? क्या समय लेना क्या है? मुझे घर जाना है। संख्या से क्या लेना? हम सच्चाई पे, हम न्याय पर हैं, हम सच्चाई पे हैं, हम न्याय पे हैं। हमें संख्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संख्या अन्याय के साथ, कौरवों के साथ 11 थोड़ी न्याय होगा, जिसकी संख्या होगी उसकी सरकार बनेगी ना। जो सत्य और न्याय पे होगा वही कामयाब। वोट में तो जिसकी विजय वोट से सरकार बनती है ना। बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी जी को दलितों ने, आदिवासियों ने वोट दिया है, पिछड़ों ने, तो सरकार किसकी है? सरकार आदिवासी और इनको बहका के, क्योंकि इनको आसानी से ये जाति का असर देखिए। सवर्ण समाज का पांचवी पास व्यक्ति जो है वो कैसे अपनी बात रख रहा है, ये होता है जाति का असर। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आपसे गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो भूले से भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, ठोक भी दो यारो, क्या जाता है इस पे, आपका पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।